अगर तू मेरी शिक्षा को ग्रहण करेगा तो भी आशीष पाएगा। और जब तू, लिखा है, कईयों को शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं यहां पर एक वचन को फिर से, प्रकाशित वाक्य 1:3 जब आप पढ़ेंगे, अगर ये बात समझ में नहीं आई है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया है तो एक उदाहरण मैं और देता हूं। प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है वे लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोलो आमीन। आमीन। स्क्रीन पे देखें, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को, यानी बाइबल को, खुदा के कलाम को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वे धन्य है। बोलो आमीन। आमीन। अब ये तो बात सबको पता ना कि खुदा के कलाम में अगर जो लिखा गया है उसको आप पढ़ भी लोगे, सुन भी लोगे और उसमें लिखी बातों को मान लोगे तो आप धन्य हो जाओगे। धन्य का मतलब क्या होता है? धन्य का मतलब होता है कि जिसको परमेश्वर धन्य कहे कि आप आशीष पाओगे, और जिसको परमेश्वर धन्य कहे वो तो सुपर ब्लेस्ड है। सुपर ब्लेस्ड, सुपर 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 से भी ऊपर, कोई सुपर से भी कोई ऊपर, अरे सुपर सुपर से भी कोई ऊपर होगा ना, वो वाली ब्लेसिंग। आमीन। मतलब सुपर से भी ऊपर, जितना भी ऊपर लगा लो, ऊपर ही ऊपर, सारी की सारी ब्लेसिंग जिसे परमेश्वर धन्य कहे। बोला आमीन। आमीन। फिर सुने, प्रकाशित वाक्य 1:3 मैंने उदाहरण दिया, लेकिन इसलिए दिया कि आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि खुदा के कलाम को जो पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, वो धन्य है। बोला आमीन। आमीन। अब यहां पर क्या लिखा? तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। अपने वचन के अनुसार, उसका खुद का वचन है कि अगर तू मेरी शिक्षा में बना रहेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, अगर तू मेरी आज्ञा पालन में बना रहेगा, आज्ञा पालन में बढ़ेगा तो भी तुझे आशीष मिलेगी। और लिखा है, अगर अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने, मन लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मुझे जीवन में, मेरे जीवन में भेजी हैं, उन चूक मेरे जीवन में होने ना पाए, शैतान मुझे भरमाने ना पाए। कहने का मतलब क्या हुआ? कम शब्दों में गहरी बात कि आपको खुदा के कलाम में